लेकिन सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अब बात करते हैं 10 बड़ी घटनाएं घटने से पहले वो टॉपिक जो आपको यह 12 दिन में घटित होने ही वाला है। चलिए जानते हैं। पड़ोसियों की मीठी बातें। अगर बगल वाला अचानक ज़्यादा प्यार दिखाए तो समझ लो दाल में कुछ काला है। उधारी का चक्र। इन 12 दिनों में किसी को पैसा दिया तो समझो वो डूब गया। बिजनेस का नया पार्टनर। अभी किसी पर भरोसा ना करें, खासकर अगर वो घर के ही कोई हो। काले कपड़े। इन 12 दिनों में काले कपड़े पहनने से बचे, यह नकारात्मक बढ़ा सकते हैं। रसोई में सावधानी। चाकू या कांच की चीज़ें हाथ से गिरना कलह का संकेत है। पुराने फटे जूते पहनकर अगर बाहर निकलने से यह शनि देव को नाराज करते हैं। रात के सपने। अगर डरावने सपने आ रहे हैं तो सुबह उठकर शिव जी को जल चढ़ाएं। मोबाइल की सुरक्षा। अपना फ़ोन कहीं भी खुला ना छोड़ें। आपका कोई भी मोबाइल, चैट या आपका इम्पोर्टेंट कागज ये सब देख सकता है। वाहन की तेल पानी। गाड़ी निकालने से पहले चेक करें, रास्ता में धोखा दे सकती है। दफ्तर की राजनीति। आपकी पीठ पीछे बॉस आपकी शिकायत होने वाली है। बच्चों का स्वभाव। बच्चों पर गुस्सा ना करें, उन्हें प्यार से समझाएं। घर की दहलीज। शाम के वक्त दहलीज पर ना बैठें, यह लक्ष्मी के आगमन में बाधा है। तुलसी का पौधा। अगर तुलसी सूख रही है तो तुरंत सेवा करें। दूध का उबलना। दूध उबलकर गिरना घर में बीमारी आने का संकेत है। सोने के जेवर। अपनी अंगूठी या चैन संभाल कर रखें, खोने का डर है। पुराना कर्ज। कोई पुराना लेन देन अचानक दरवाजे पर आ सकता है। झूठे वादे। किसी को ऐसा वादा ना करें जिसे आप पूरा ना कर सकें। कोर्ट कचहरी। कागज पर बिना पढ़े दस्तक ना करें। नमक गिरना। हाथ से नमक गिरना विवाद का कारण बन सकता है। पशुओं को सेवा। छत पर दाना पानी रखें, राहु की दोष शांत होगी। गाय की रोटी। पहली रोटी गाय को दें, घर में बरकत आएगी। नहाने का समय। सूर्योदय से पहले नहाने की आदत डालें, घर में तेजी बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी। गुरुवार को पीले कपड़े पहनने गुरु मजबूत होता है। गुस्से पर लगाम। आपकी जुबान ही सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। पेट की समस्या। बाहर का खाना इन 12 दिनों में जहर के समान होगा। नींद की कमी। कम सोने से मानसिक तनाव बढ़ेगा, फैसला गलत हो सकता है। घर की सफाई। मकड़ी के जाले हटा दें वरना पैसा रुक जाएगा। पिता का सम्मान। पिता से ऊंची आवाज़ में बात ना करें वरना सूर्य डूब जाएगा। अचानक यात्रा। अगर ज़रूरी ना हो तो लंबी यात्रा टाल दें। तिजोरी की दिशा। अलमारी का मुंह उत्तर की तरफ रखें। नारियल का उपाय। एक नारियल लें और अपने सिर के ऊपर 2-4 बार घुमाकर वह भगवान को अर्पित करें। हनुमान चालीसा। रोज शाम को पाठ करें, भूत प्रेत और दुश्मन दूर रहेंगे। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। हर सोमवार को दूध मिला जल चढ़ाएं। तांबे का लोटा। तांबे के लोटे से पानी पीना शुरू करें, स्वास्थ्य सुधारेगा। सोशल मीडिया। फेसबुक, व्हाट्सएप पर किसी से ना उलझें। गुप्त दान। किसी गरीबों को चुपचाप खाना खिलाएं। भाई बहन का रिश्ता। छोटी छोटी बात पर मनमुटाव ना होने दें। कुल देवी का ध्यान। कुल देवी का ध्यान। अपनी कुल देवी को याद करना ना भूलें। नज़र उतारना। बच्चों की नज़र राई और नमक से उतार लें। काले तिल का दान। शनिवार को शनि मंदिर में दान करें। काले तिल का दान शनिवार को शनि मंदिर में दान करें। घर का मंदिर में अंधेरा ना रखें, शाम को जोत जलाएं। सरकारी काम। अटका हुआ काम 14 मई को बन सकता है। नए जूते चप्पल। शनिवार को नए जूते ना खरीदें। नीम का पेड़। नीम के पेड़ में जल चढ़ाएं। इत्र का प्रयोग करें। शुक्रवार को इत्र लगाएं और शुक्र शुभ होगा। बिस्तर की सफाई। सोकर उठने के बाद बिस्तर तुरंत ठीक करें। अंधेरे कमरे। घर के किसी भी कोने में अंधेरा ना रहने दें। शंख की ध्वनि। सुबह शाम शंख बजाएं, नकारात्मक दूर होगी।
गुरु का सानिध्य, अपने गुरु या बड़े बुजुर्ग का सलाह ले। आत्मविश्वास, खुद पर भरोसा रखें, जीत आपकी ही होगी। अब बात करते हैं 10 वह बड़ी घटनाएं जो आपके साथ घटित होने वाला है। अब उन 10 घटनाओं को गौर से सुनिए जो आपके सीने की धड़कन बढ़ा देगी। पड़ोसी का असली चेहरा, 5 मई के आसपास आपके घर के बगल वाला व्यक्ति आपसे कोई ऐसी बात पूछेगा जो आपके बिजनेस का राज है, उसे मत बताना, वो आपके विरुद्ध जाल बुन रहा है। अचानक धन का योग, चैत्र नवमी की शाम को आपको कहीं से रुका हुआ पैसा मिलेगा, चाहे वो 100 रुपये हो, चाहे 1 लाख। गुप्त शत्रु का वार, कोई आपसे मीठी बातें करके आपका मोबाइल या कागजात देखने की कोशिश करेगा। वाहन का झटका, 10 मई को अपनी गाड़ी बहुत संभाल कर चलाएं। शनिदेव को टेढ़ी नज़र है। पुराने साथी को वापसी, कोई पुराना दोस्त आएगा पर वो मदद करने नहीं, आपका फ़ायदा उठाने आएगा। बिजनेस में बड़ा मोड़, अगर आप ठेला लगाते हैं या दुकान चलाते हैं तो ग्राहक बढ़ेंगे पर उधारी आपका गला घोंट सकती है। घर में अनबन, दुश्मन आपके घर की औरतों के कान भरेगा, सावधान रहिएगा। संतान की तरक्की, आपका बच्चा कोई ऐसा काम करेगा जिससे आपका सिर फक्र से ऊंचा होगा। सेहत की चेतावनी, पेट और पैरों का खास कर ख्याल रखें, कोई बाहरी बाधा आपको परेशान कर सकती है। अंतिम फैसला, 16 मई को महादेव की कृपा से आप उस भेदी को पकड़ लेंगे जो आपकी लंका ढा रहा था। 12 राशियों का खेल, दुश्मन की पहचान। अब सुनिए कि कौन सी राशि आपके अगल बगल बैठकर आपकी जड़ें काट रही है। मेष और सिंह, ये आपके जलते हैं। मेष और सिंह आपसे जलते हैं क्योंकि आप उनसे बेहतर काम कर रहे हैं। मेष और सिंह ये आपसे जलते हैं क्योंकि आप उनसे बेहतर काम कर रहे हैं। मेष और सिंह ये आपसे जलते हैं क्योंकि आप उनसे बेहतर काम कर रहे हैं। वृश्चिक और मकर ये आपसे बिजनेस के दुश्मन हैं। अगर ये आपसे पड़ोसी हैं तो अपनी योजनाएं इनसे छुपा कर रखें। मिथुन, ये वे लोग हैं जो आपकी बात यहाँ से वहाँ करते हैं। ये थे आपके 5 राशियाँ जो आप इनसे संभल कर रहिएगा। अब वो 50 बात बोलने जा रहा हूँ जो इन 12 दिनों में आपके सामने आएंगी। एक एक शब्द को पत्थर की लकीर मान लेना। अपनी उधारी का हिसाब पक्का करें। घर की दहलीज पर शाम को दिया जलाएं। किसी को अपनी कमाई ना बताएं। दूध उबालकर गिरना अशुभ होगा। फटे हुए कपड़े पहनकर बाहर ना जाएं। उत्तर की दिशा यात्रा से बचें। काले कुत्ते को रोटी दें। मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ें। अपने मोबाइल का पासवर्ड बदल दें। किसी अजनबी से लिफ्ट ना लें। इसी तरह की अपनी पुरानी लिस्ट में 50 पॉइंट को एक एक करके उदाहरण देकर समझें। अचूक पूजा और भगवान का नाम। कुंभ राशि वालों, इन 12 दिनों में केवल एक ही नाम आपको बचा सकता है, ओम नमः शिवाय। सुबह उठते ही 108 बार इसका जाप करें और शाम को माँ दुर्गा का नाम लें। चैत्र नवमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं। यह स्वास्तिक उस बगल वाले दुश्मन की नज़र को पत्थर बना देगा। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें, वो आपकी नैया पार लगा देंगे। लक्ष्मी माँ उसी के घर आती हैं जो दूसरों की मेहनत का सम्मान करता है। अगर आप चाहते हैं कि ये 12 दिन आपकी ज़िंदगी बदल दे और वो दुश्मन आपका बाल भी बांका ना पाए तो अभी के अभी वो लाल वाला सब्सक्राइबर बटन दबाएं। कंजूसी मत करिए क्योंकि भगवान सब देख रहा है। सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी हाजिरी लगाएं। जय माता दी, जय या राधे राधे लिख कर याद रखिएगा। जो